तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। आज लेके आ चुके हैं हम यूनिट 3 बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बीए बीकॉम या फिर हो आपका बीएससी, है ना। तो आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन कॉमन रहता है। इसमें यूनिट 3 में मैं बात करने वाला, इसमें आपकी थ्योरी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू बात करेंगे सीसीएसयू यूनिवर्सिटी के लिए। भाई आप लोगों ने पहले ही यूनिट अच्छा रिस्पॉन्स दिया, वेरी आपके अच्छे व्यूज आ रहे, बट सेकंड यूनिट में क्या हो गया भाई, पहली यूनिट में जो मिस्टेक थी वो सही कर दी गई हैं। जल्दी से जाके यूनिट 2 देखो, 3 उसके बाद देखना। तो चलो एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो अब पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि गर्भावस्था की अवधि है, बताइए गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? 100 दिन, 280 दिन, 180 दिन या 240 दिन? स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। तो स्टूडेंट गर्भावस्था की अवधि 280 दिन होती है। कितनी? 280 दिन। एक गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन कितनी जिंक की आवश्यकता होती है? स्टूडेंट बताइए। 10 मिलीग्राम, 15 मिलीग्राम, 8 मिलीग्राम या 5 मिलीग्राम? बताइए स्टूडेंट जल्दी, कितनी जिंक की आवश्यकता होती है? स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। तो स्टूडेंट 10 मिलीग्राम जिंक की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला, गर्भावस्था में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 300 कैलोरी, 1000 कैलोरी, 1200 कैलोरी या ऑप्शन डी कोई नहीं? तो बताइए स्टूडेंट, कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 300 कैलोरी की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट कितनी कैलोरी की? 300। ये जितने भी क्वेश्चन है सीसीएस यूनिवर्सिटी 2021-22 के पूछे गए क्वेश्चन है, इन्हें क्वेश्चनों को मत छोड़ना, जरूर कर लेना। शर्त लगा लो, जो स्टूडेंट लापरवाही करेगा पछताएगा, और जो इन्हें कर लेगा, मैं शर्त लगा करता हूँ जिस दिन पेपर हो जाए उस दिन वीडियो से क्वेश्चन मिला लेना। जाओ। निम्नलिखित में से कार्बोज का स्रोत है? स्टूडेंट बताइए। आलू, अरबी, चुकंदर, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट ये आलू, चुकंदर, अरबी सभी क्या आपके कार्बोज के स्रोत हैं? तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? राइट हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। पके हुए फलों में कौन सा कार्बोज होता है? डेक्स्ट्रीन, पेक्टिन, सेल्यूलोज या ग्लाइकोजिन? बताइए स्टूडेंट, पके हुए फलों में कौन सा कार्बोज होता है? स्टूडेंट बताइए। तो स्टूडेंट वो होता है आपका पेक्टिन। क्या होता है? आपका पेक्टिन होता है स्टूडेंट, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान एक महिला का बीएमआई कम होता है, बढ़ जाता है, सामान्य रहता है या उपयुक्त में से कोई नहीं? स्टूडेंट या कोई नहीं, जल्दी बताइए। तो स्टूडेंट महिला का बीएमआई क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको लिखे हुए थोड़ी राइटिंग सही नहीं दिख रही, आप सोच रहे हो कि फर्जीवाड़ा है। फर्जीवाड़ा नहीं है, पिछले यूनिवर्सिटी के पेपर्स को उठाकर तब क्रिएट किए गए हैं और आपकी बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए कर लो ने चुपचाप भाई, कर लो, ना तो पछताओगे फिर बाद में। शरीर में खनिज लवणों का कार्य है शरीर निर्माण, सुरक्षात्मक, रोगी बनाना, ए व बी दोनों या कोई नहीं? तो जो शरीर में खनिज लवणों का कार्य जो होता है शरीर को शरीर निर्माणक होता है, वो सुरक्षात्मक होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। भोजन चूसक कार्य ये प्रक्रिया कहलाती है आपकी आहार पोषण भोजन या आहार विद्या? बताइए स्टूडेंट क्या कहलाती है? भोजन चूसक कार्य ये प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी? तो स्टूडेंट ये कहलाती है आपका पोषण। क्या कहलाती है स्टूडेंट? पोषण कहलाती है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद है गर्भवती महिला के आहार में निम्नलिखित होना चाहिए: उच्च लोहा, उच्च फोलिकम या उच्च कार्बोज, है ना, या ए बी दोनों या फिर ए व बी दोनों? वो ए व बी दोनों में से कोई नहीं है, ए बी दोनों। तो स्टूडेंट देखिए गर्भवती की महिला में जो भोजन में क्या होना चाहिए? उच्च लोहा, उच्च फोलिकम, उच्च कार्बोज, उच्च रेशा होने चाहिए। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट हो जाएगा। ए बी सॉरी, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट? आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों, है ना। निम्नलिखित में से के का मुख्य स्रोत है? बताइए। पालक, गाजर, चीनी, दूध? बताइए विटामिन के मुख्य स्रोत इसमें से कौन सा है? स्टूडेंट जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए। तो स्टूडेंट के का मुख्य स्रोत है पालक। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद है आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, राइबोफ्लेविन, थायमीन या टोकोफेरॉल? बताइए स्टूडेंट कमेंट करके आंसर। तो स्टूडेंट विटामिन ई का जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या होता है आंसर? नाम क्या होता है? वो होता है विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरॉल। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। एकमात्र विटामिन जिसमें कोबाल्ट होता है स्टूडेंट बताइए। सी,
या विटामिन ए, या विटामिन B6, या विटामिन B12? बताइए स्टूडेंट जल्दी से। तो स्टूडेंट विटामिन B12 में आपका क्या होता है? कोबाल्ट होता है। ये सिर्फ एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। बताइए विटामिन सी किस कारण से नष्ट हो जाता है? ताप के कारण, पराबैंगनी किरणों के कारण, या ए ताप और पराबैंगनी दोनों, या फिर कोई नहीं? तो बताइए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट विटामिन सी आपकी ताप और पराबैंगनी किरणों के दोनों के कारण नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमीनो अम्ल की संरचना में NH2 भाग है। तो ये तो केमिस्ट्री पढ़ा है। NH2 भाग क्या होता है? अमीनो समूह। ठीक है, कुपोषण का कारण है आवश्यकता से अधिक पोषण, आवश्यकता से कम पोषण, ए व तीनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कुपोषण का अर्थ होता है या तो पोषण अत्यधिक मात्रा में मिल रहा हो या कम मात्रा में मिल रहा हो, तो वह क्या कहलाता है? कुपोषण। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट, ए व दोनों, आवश्यकता से अधिक पोषण, आवश्यकता से कम पोषण। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर स्टूडेंट? राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धात्रीय अवस्था में मुख्यतः कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है स्टूडेंट? बताइए जल्दी से। कैल्शियम, लोहा, ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन डी, रेशा, या सभी? तो स्टूडेंट धात्रीय अवस्था में जो मुख्यतः पोषक तत्व होती हैं वो सभी हैं कैल्शियम, लोहा, ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन डी और रेशा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट। तो लगा लीजिए ऑप्शन डी इज द राइट। अगला है, कौन से सेकेराइड आंतों की कोशिकाओं में कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है? कौन सा सेकेराइड आंतों की कोशिकाओं में कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है? ग्लूकोज, सक्रोज, माल्टोज, या लैक्टोज? स्टूडेंट कमेंट करके आंसर बताइए जल्दी से। तो वो है आपका स्टूडेंट लैक्टोज। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। माँ के दूध के अलावा कौन सा दूध शिशु के लिए अत्यधिक पुष्ट होता है? ये तो आप सभी जानते हैं। माँ के दूध के अतिरिक्त जो होता है वो गाय का दूध होता है स्टूडेंट। क्या होता है? गाय का दूध होता है जो बच्चों को हम पिला सकते हैं। ठीक है, शिशु जन्म के बाद 2 से 3 दिन तक माँ के स्तन से जो गाढ़ा पीला पदार्थ निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बताइए। तो उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उसे हम फेनुस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनुस बोलते हैं, फेनुस। ठीक है, अगला 4 से 5 महीने के शिशुओं को पूरक आहार के रूप में निम्नलिखित में से क्या शामिल किया जा सकता है? अंडा, या मसला हुआ केला, या छना हुआ सब्जी का पानी, या उपयुक्त सब्जी? तो देखिए स्टूडेंट ऐसा अंडा नहीं दे सकते, सब्जी का पानी नहीं दे सकते, बट मसला हुआ केला दे सकते हैं। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा स्टूडेंट। क्या होगा? ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, बताइए मूंगफली में, सेब में, दूध में, या फिर पनीर में? बताइए अल्फा टॉक्सिन इनमें से किस में पाया जाता है स्टूडेंट? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। बताइए स्टूडेंट जल्दी। तो स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करिए। तो स्टूडेंट ये पाया जाता है आपका अल्फा टॉक्सिन जो पाया जाता है मूंगफली में पाया जाता है। किसमें? मूंगफली में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? फॉर्मूला दूध, प्रथम स्तन दूध, शारीरिक वसा, या फैटी एसिड? बताइए स्टूडेंट कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो स्टूडेंट कोलेस्ट्रॉल प्रथम स्तन दूध है। तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, निम्नलिखित में से किस में पायस वसा होती है? आटे का लड्डू, पनीर चीला, गर्म दूध, कस्टर्ड? बताइए स्टूडेंट। निम्नलिखित किसमें पायस वसा होती है? तो स्टूडेंट पायस वसा जो होती है आपकी गर्म दूध में होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? है राइट। एक विकास चार्ट का संभावित उपयोग होता है विकास की निगरानी, नैदानिक परीक्षण, योजना व नीति निर्माण, या उपयुक्त सभी? बताइए स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट। तो विकास चार्ट का जो उपयोग होता है नैदानिक परीक्षण, विकास की निगरानी, योजना व नीति निर्माण सभी के लिए होता है स्टूडेंट। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, किसी भी समय का भोजन बनाते समय गृहिणी को प्रत्येक बार में से अवश्य लेना चाहिए। तो वो क्या है? कम से कम 2 खाद्य पदार्थ स्टूडेंट। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कितने महीने का मातृ स्तन बताता है स्टूडेंट? बताइए। तो स्टूडेंट विश्व स्वास्थ्य संगठन से जन्म से 6 महीने तक का स्तनपान बताता है। ठीक है, शिशु को कितने महीने के बाद दूध छुड़ाने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए स्टूडेंट? 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, या 18 महीने बाद? स्टूडेंट बताइए स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करिए आंसर। तो स्टूडेंट 6 महीने के बाद दूध छुड़ाने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। सुक्रोज का जलीय अपघटन किस रूप में होता है स्टूडेंट? एक अणु ग्लूकोज, एक अणु फ्रक्टोज, या एक अणु गैलेक्टोज, या ए व बी दोनों, या कोई नहीं? स्टूडेंट तो कमेंट करके जल्दी से आंसर बताइए स्टूडेंट।
तो स्टूडेंट सुक्रोज का जलीय अपकरण 1 अणु ग्लूकोज तथा 1 अणु फ्रक्टोज में होता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद भारत में कुपोषण की रोकथाम के उपाय हैं, जनसंख्या उन्नति करके, रसोई बगीचे को प्रोत्साहित करके, सस्ते पौष्टिक पूरक आहारों को बनाकर, उपयुक्त सभी। तो देखिए स्टूडेंट ये तीनों उपाय आपके सही हैं, यानी ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट, उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला है स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए प्रतिदिन अतिरिक्त कितनी प्रोटीन की अतिरिक्त दैनिक आवश्यकता होती है, 45 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम या 65 ग्राम। स्टूडेंट बताइए जल्दी से। तो स्टूडेंट स्तनपान कराने वाली महिला के लिए प्रोटीन की अतिरिक्त दैनिक आवश्यकता 50 ग्राम होती है, यानी जितना प्रोटीन उसकी बॉडी चाहिए उससे 50 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन की और जरूरत होती है स्तनपान कराने वाली महिला को। चाहे वहाँ के शिशु को विटामिन ए की कितनी मात्रा आवश्यक है, 350 माइक्रोग्राम प्रतिदिन, 450 माइक्रोग्राम प्रतिदिन, या 600 माइक्रोग्राम प्रतिदिन, या 200 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। स्टूडेंट बताइए, आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। तो सर 6 माह के शिशु के लिए विटामिन ए की जो आवश्यक मात्रा है वह आपकी 350 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। ठीक है। अंडाणु परिपक्व होता है स्टूडेंट 20 दिनों में, 25 दिनों में, 28 दिनों में या 30 दिनों में। स्टूडेंट जल्दी बताइए। तो स्टूडेंट अंडाणु जो होता है आपका परिपक्व जो होता है वो 28 दिनों में होता है। कितने दिनों में, 28 दिनों में। वहाँ के दूध में प्रचुर मात्रा में लैक्टोज होता है, या फ्रक्टोज, या सुक्रोज, या स्टार्च। स्टूडेंट बताइए जल्दी कमेंट करके। तो वहाँ के दूध में प्रचुर मात्रा में लैक्टोज होता है। क्या होता है स्टूडेंट, लैक्टोज होता है। ठीक है। अगला, नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट 80 बार धड़कती है, 150 बार, या 100 बार, या 120 बार। बताइए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट वो होती है आपकी नाड़ी जो होती है 120 बार होती है, धड़कती है, यानी, है ना। अगला है ORS घोल का संगठन ग्लूकोज का होता है, सोडियम क्लोराइड का होता है, पोटेशियम क्लोराइड का होता है। तो अगर देखो ORS का जो घोल होता है उसमें ग्लूकोज भी होती है, सोडियम क्लोराइड भी, तो पोटेशियम क्लोराइड भी होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। स्टूडेंट तो स्टूडेंट इस यूनिट में यही क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के और इम्पोर्टेंट जो हमें लगे। बाकी आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और आगे की यूनिट जानने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड तक शेयर कर दें। और आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, यहीं समाप्त करते हैं। तो जय हिंद स्टूडेंट्स।